इस गर्दनी बाग लगभग 3 महीना होने को जा रहा है। हड़ताल में एक हम लोगों के बीच बड़ी ही मर्माहत और दुखद घटना घटित हुई कि कल हम लोगों के बीच के एक साथी अनवरत 75 दिनों से अनिश्चितकालीन लड़ाई को लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। ठंड के कारण उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलाज कराने के लिए समुचित पैसे की और संसाधन की व्यवस्था न होने की वजह से वो अचानक असमय जो है अपने परिवार को हम लोगों को छोड़ करके चले गए। ये सरकार है और ये शांति की भाषा नहीं समझती। इनको आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और यहाँ तक हो तो हम लोग जहाँ भी इच्छा हो वहाँ जाकर आत्मदाह भी करेंगे। उनके विधानसभा के सामने, उनके राज्यसभा के सामने। लेकिन आज हम लोग खुद ही मुख्य धारा से विमुख हो गए और इसी क्रम में सरकार को सुनाते सुनाते हमारे ही बीच के एक साथी भगवान को सुनाने चले गए। सरकार उनकी नहीं सुनी। शायद वहाँ से कुछ अर्जी हम लोगों की लग जाए और अब हम लोग जो हैं सो प्रदर्शन जो है दूसरी और कल श्रद्धांजलि सभा है। आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, कल श्रद्धांजलि सभा में अवश्य आएँ। साथ साथ सरकार से मेरी एक मांग है, हम लोगों की सुनो ना सुनो, क्या करोगे नहीं करोगे, लेकिन सबसे पहले जो शहीद हुए हैं उनके एक परिवार को नौकरी और 10 लाख मुआवजा उनको दे दो। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर 75 दिनों से लगातार हम आ रहे हैं और विशेष शिक्षक हमें देखने को मिल रहे हैं। कल की बात अगर बता दें तो कल हमें एक बहुत ही दुखद खबर भी सुनने को मिली थी कि यहीं पर विशेष शिक्षकों में से एक विशेष शिक्षक जिनका नाम वीरेंद्र था, आरा से वो आते थे और उनकी निधन हो गई थी। हम जहां तक जानते हैं कि विशेष शिक्षक जिस तरीके से लगातार 3 महीने से धरने स्थल पर बैठे हुए हैं, हमें पता था कहीं ना कहीं ऐसा खबर सुनने को ज़रूर मिलेगा जो दिल दहला कर रख देगा। लेकिन फिर भी आश्चर्य वाली बात यह है कि सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ज़्यादा कुछ ना कहकर हम बात करेंगे आपसे कि आपके बीच के एक साथी जो अब नहीं रहे, पहले बताइए कैसा लगता है कि अपनी मांग को मांगते मांगते ऐसा कुछ हो गया, ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर किस हिसाब से आप उसे देखते हैं, किस नज़रिए से आप उसे देखते हैं? नंदन जी, इस दुख की घड़ी में आप हम सभी समावेशी शिक्षा कर्मियों के संवेदना के साथ में खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और बहुत ही दुख के साथ हम सभी समावेशी शिक्षा इस गर्दनी बाग लगभग 3 महीना होने को जा रहा है। हड़ताल के क्रम में एक हम लोगों के बीच बड़ी ही मर्माहत और दुखद घटना घटित हुई कि कल हम लोगों के बीच के एक साथी अनवरत 75 दिनों से अनिश्चितकालीन लड़ाई को लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि शुरू के दिनों से ही हम इस बात के लिए आशंकित थे और ये जानते थे कि हम सब लोगों में से किसी न किसी का प्राण जा सकता है, कोई न कोई किसी बुरी स्थिति का जो है हादसा हो सकता है। और उसके तरफ हमने सरकार के और सरकार के तंत्र में बैठे हुए अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट भी कराया था, जिस संदर्भ में अधिकारियों के तरफ से और तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं के तरफ से, दलों के तरफ से यह सांत्वना दिया गया, यह विश्वास दिया गया कि आपके साथ गलत नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वीरेंद्र कुमार जिनकी मृत्यु अचानक हुई है, उसका कारण अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ लगातार वो आते रहे। ठंड लगी, ठंड के कारण उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलाज कराने के लिए समुचित पैसे की और संसाधन की व्यवस्था न होने की वजह से वो अचानक असमय जो है अपने परिवार को हम लोगों को छोड़ करके चले गए। इस सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जो सुशासन बाबू अपने आप को कहलवाते हैं, स्वांग रचते हैं, हमारे एसीएस के पाठक, हमारे परियोजना निदेशक धन कार्तिकेय जी, मैं इन लोगों के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगाता हूं साक्ष्य और सबूत के आधार पर कि हमारे बीच जिस कर्मी जो वीरेंद्र कुमार सिंह आरा में
बीआरपी के पद पर कार्यरत थे, उनकी मृत्यु का कारण हमारे सुशासन बाबू यानी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक और परियोजना निदेशक कार्तिकेय धन जी हैं। इन तीनों लोगों ने मिल कर के हमारे बीच जो सहकर्मी नहीं रहे उनकी ये लोग जान ले लिए, और ये लोग इतने पर भी माने नहीं, इन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यह बात चारों तरफ बिहार में हवा में फैल गई, लेकिन इनके पास यह सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची वो तो दूर की बात है, लेकिन यह बहाने बनाने में इनके तंत्र में बैठे लोगों में इतने ये निकृष्ट, इतने ये नीच हो गए हैं कि संवेदना के दो शब्द तो दूर, ये कहीं से क्या कहते हैं, अपनी बातों को लेकर के, इस समाचार को लेकर के गंभीर नहीं देखते हैं, सिवाय सिर्फ सरकार के बुद्धिजीवी कुछ लोगों को चटुकारिता में जो है कुछ कहने के संबंध से। और अब तक इन लोगों की उपलब्धि हम लोगों के प्रति यही रही कि ये केवल सरकार की गलत नीतियों का यह पालन किए हैं, जिसके वजह से आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों के साथ दुर्घटना होने के बावजूद भी ये हम लोगों के लिए कुछ नहीं करने में सक्षम हैं। एक सवाल करेंगे कि जहां पर बातें आ रही थी कि आचार संहिता लागू होने वाली है, फिर तो आप लोग यहां पर बैठ नहीं सकेंगे, वहीं पर खबर आती है कि आपके बीच के ही एक साथी की मृत्यु हो जाती है। अब आप क्या करेंगे? शांतिपूर्ण धरना देते देते इतने दिन हो गए, 75 दिन हो गए, लेकिन कोई संज्ञान सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। ये गूंगी बहरी सरकार है और ये शांति की भाषा नहीं समझती। इनको आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और यहाँ तक हो तो हम लोग जहाँ भी इच्छा हो वहाँ जाकर आत्मदाह भी करेंगे। उनके विधानसभा के सामने, उनके राज्यसभा के सामने। आपको क्या लगता है कि अगर एक विषय शिक्षक की मृत्यु उनको नहीं जगा पाई तो सारे विषय शिक्षक अगर आत्मदाह करेंगे तो क्या वो जाग जाएंगे? क्या आपका हक आपको मिल जाएगा? आपके परिवार का क्या होगा? ये बतलाए यहाँ के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, सब लोग बतलाएं। ये हमारे साथी के हत्यारे बतलाएं कि उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। जब एक साथी हमारे चले गए, इनकी नींद नहीं खुल पाई सुशासन बाबू की, और हम चले जाएंगे तो इनको क्या फर्क पड़ता है? जंगल राज आज भी था, पहले भी था, एक ही समान सब दिन रहा है और रहेगा। 75 दिन कोई आम आंकड़ों की अगर बात करें तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन हुआ था, तब भी हमने ये कहा था कि 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। प्रवक्ता आते रहे, जो विपक्ष में थे, जो पक्ष में आ चुके हैं वो भी आते रहे, लेकिन संज्ञान कोई नहीं लिया गया। आज 75 दिन हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन होते जाएंगे? तिल तिल करके मरने से अपेक्षा है कि एक बार शहादत दी जाए, और जब सरकार नहीं सुनती है तो उसको सुनाना पड़ता है, उसका माध्यम बदलना पड़ता है। हम लोगों ने सोचा था कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के बाद सरकार हमारी सुनेगी। हम एक शिक्षक हैं, और हम वैसे शिक्षक हैं जो समाज के मुख्य धारा से बिछड़े हुए लोग थे, जिनकी कोई नहीं सुनता था, जिनके माँ बाप वो समझते थे। सरकार के मुख्य धारा से हम लोगों ने जोड़ा, लेकिन आज हम लोग खुद ही मुख्य धारा से विमुख हो गए, और इसी क्रम में सरकार को सुनाते सुनाते हमारे ही बीच के एक साथी भगवान को सुनाने चले गए। सरकार उनकी नहीं सुनी। शायद वहाँ से कुछ अर्जी हम लोगों की लग जाए, और अब हम लोग जो हैं सो प्रदर्शन जो है वो दूसरी ओर कल श्रद्धांजलि सभा है, आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, कल श्रद्धांजलि सभा में अवश्य आएँ। साथ साथ सरकार से मेरी एक मांग है, हम लोगों की सुनो ना सुनो, क्या करोगे नहीं करोगे, लेकिन सबसे पहले जो शहीद हुए हैं उनके एक परिवार को नौकरी और 10 लाख मुआवजा उनको दे दो, कम से कम उनको दे दो। उनके परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे, ये भी आ रही थी कि उनके घर में अभी बात करें तो बच्चियां हैं जो अविवाहित हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अविवाहित मतलब बच्चियां हैं, तो उनका क्या होगा?
घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य यही था जो अल्पमान का था। डिप्रेशन जो है मौत का कारण है और इसके लिए मुख्य रूप से आप लोगों ने क्या सोचा, ये बात सरकार तक आप किस तरह से पहुंचाएंगे? बिल्कुल कल श्रद्धांजलि सभा के बाद हम लोग के पाठक के यहाँ, परियोजना निदेशक के यहाँ हम लोग धरने पर बैठेंगे, उनके यहाँ भी जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 75 दिनों से हम आ रहे हैं। खबरें तो बहुत आ रही थी, प्रवक्ताएं आ रहे थे और संज्ञान ले रहे थे, आश्वासन दे रहे थे कि कहीं ना कहीं हम आपकी बातों को सुन रहे हैं और जल्द ही आपकी बात को हम स्पष्ट रूप से रखेंगे और आपका धरना खत्म होगा। सिर्फ एक मांग समायोजन को लेकर जो 17 साल से कार्यरत विशेष शिक्षक दे रहे हैं, उस समायोजन की मांग को हम पूरी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल यानी कि 1 फरवरी को 2024 इस दिन, एक दिन पहले में अगर जाएं तो इसी दिन क्या हुआ था कि एक विशेष शिक्षक जिनका नाम वीरेंद्र था, आरा से आते थे, हमने विजुअल के माध्यम से आपको दिखाया भी होगा, बहुत सारे वीडियोस में उन्होंने बताया भी था कि समायोजन की मांग को लेकर वो क्या सोच रखते हैं और उन्हीं विशेष शिक्षक की मृत्यु हो चुकी है, जिससे खासा नाराज यहाँ पर दिख रहे हैं विशेष शिक्षक। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक धरना बरकरार रहेगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सभी वीडियो के साथ, धन्यवाद।